हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कांग्रेस का सूरत विघटन एवं क्रांतिकारी आंदोलन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः संबंधित थे कहाँ से? पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल से। बात करते हैं लाल बाल पाल का मतलब क्या हुआ। लाल का मतलब हुआ लाला लाजपत राय, तो इनका संबंध पंजाब से है। बाल का मतलब हुआ बाल गंगाधर तिलक, इनका संबंध महाराष्ट्र से है। और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल, इनका संबंध है बंगाल से। ठीक है, चलिए अगला है, कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन हुआ था कब? 1907 में। नेक्स्ट है, चेतन रूप से धर्मनिरपेक्ष विचारक थे कौन? भगत सिंह। नेक्स्ट है, काकोरी षड्यंत्र केस, जिसे अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हैं, यूपी गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर दिया है। तो काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के शहर में फांसी दी गई। किस शहर में? गोरखपुर में। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी जो काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था कौन? खुदीराम बोस। नेक्स्ट है, 1926 में गठित नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे, तो नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे कौन? अंबिका चक्रवर्ती। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है क्वेश्चन। चलिए अगला है, किसानों को स्वयं केवल विदेशी जंजीर से ही आजाद नहीं कराना है, अपितु जमींदारों व पूंजीवादियों से भी आजाद कराना है। यह कथन है किसका? भगत सिंह का। नेक्स्ट है, अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया, कहाँ पे? कानपुर में, जिसे HRA के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, वह महिला क्रांतिकारी जिसको सूर्य सिंह के साथ गिरफ्तार किया गया था कौन थी? कल्पना दत्त। नेक्स्ट है, काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था कौन? जगत नारायण मुल्ला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी जो मुस्लिम गिरफ्तारी से बच निकला था कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 में किया गया था, कहाँ पे? कानपुर में। नेक्स्ट है, भारतीय अशांति का जनक कहा गया है किसे? बाल गंगाधर तिलक को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करता है। अगला, कारागार जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, कौन सा कारागार है? गोरखपुर। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम था क्या? अशफाकुल्ला खां। नेक्स्ट है, वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि या डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी कौन? बीना दास थी। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था किसे? मैजिनी को। नेक्स्ट, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, यह कथन था किसका? भगत सिंह का। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, यह कहा गया था किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणाम स्वरूप फांसी हुई किसे किसे? भगत सिंह को, राजगुरु एवं सुखदेव को। ओके, नेक्स्ट है, कांग्रेस पर अनुनय विनय और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ओके, नेक्स्ट है, वह जिन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सम्मेलन है, इस प्रकार घटनाएं हैं और वर्ष दिया है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट है। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट है, केंद्रीय असेंबली बम कांड हुआ था 1929 ईस्वी में, और चटगांव शस्त्रागार छापा हुआ था 1930 ईस्वी में। इसको रिपीट कर लेते हैं, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना हुई 1916 में, केंद्रीय असेंबली बम कांड हुआ 1929 में, और चटगांव शस्त्रागार छापा 1930 में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा मुस्लिम लीग का गठन एवं कार्यप्रणाली, इससे रिलेटेड है प्रीवियस क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं। पहला है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई थी कब? 24 अक्टूबर 1946 को। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी कब? 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग की गई थी कब? 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। नेक्स्ट है, सीधी कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की थी किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव लाहौर रेजोल्यूशन को अंगीकृत किया था कब? 1940 में। नेक्स्ट है, पाकिस्तान नाम गढ़ा गया था 1933 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी कब और कहाँ? ढाका शहर में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका शहर में और स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वह पंजाबी मुसलमान जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान या पाकिस्तान नाम
शब्द गढ़ा था, कौन थे? चौधरी रहमत अली, यानी कि पाकिस्तान नाम किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था, ये याद रखना। अगला है मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में डैश नारा दिया गया, कौन सा नारा? बांटो और जोड़ो का नारा दिया गया, ठीक है। अगला है बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया था किसने? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया कब? 13 अक्टूबर 1946 को। ओके, अगला टॉपिक है दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन का निरस्तीकरण, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है अंग्रेजों ने वर्ष डैश में उड़ीसा के खोंडों के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे कब? 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट है दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था कब? लॉर्ड हार्डिंग के काल में। नेक्स्ट है 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व डैश ने किया था किसने? सिद्धू और कान्हू ने। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में डैश के दौरान हुई कब? बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान हुई। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण माना जाता है क्या? अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को, ठीक है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान डैश मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था किसे? चरखा को, ठीक है। अगला है विपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, उनमें से अन्य 2 थे कौन? बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। ओके, नेक्स्ट है दिल्ली दरबार में डैश में किंग जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण हुआ था और इसी दरबार में किंग ने घोषणा की थी कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। तो दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। और 1911 में डैश में किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया। यहीं पर भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के निर्णय की घोषणा भी की गई थी। कहाँ पे? दिल्ली में, ठीक है। अगला है तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया कब? 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था कब? 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट है बंगाल का एकीकरण कब संपन्न हुआ? 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में डैश का निर्माण किया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी कब? 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट है इलाहाबाद की डैश हिंदुस्तानी गायिका को उसकी प्रसिद्ध समकालीन गौहर खान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, कौन थी? जानकी बाई थी। नेक्स्ट है किंग जॉर्ज पंचम ने वर्ष डैश में भारत का ताज ग्रहण किया कब? 1911 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा लखनऊ समझौता। ओके, चलिए देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इसमें कहा था लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने करवाया था। नेक्स्ट है अतिवादियों एक्सट्रीमिस्ट्स तथा उदारवादियों मॉडरेट्स की पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी था कौन? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर दोनों ही इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे, कहाँ पे? लखनऊ में। नेक्स्ट टॉपिक होगा होम रूल आंदोलन। चलिए देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित है कौन? एनी बेसेंट। नेक्स्ट है भारत में स्व शासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी डैश द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? एनी बेसेंट। यानी कि होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों के द्वारा की गई थी, ठीक है। होम रूल लीग आंदोलन की संस्थापक थी कौन? एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट है 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग डैश की सहायता इकाई के रूप में काम करती थी, किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायता के रूप में काम करती थी, एक सहायक इकाई के रूप में। ओके, नेक्स्ट है इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी कब? 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट है आंदोलन जिससे गांधी जी संबंधित नहीं थे, होम रूल लीग आंदोलन से। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया होम रूल आंदोलन के समय। नेक्स्ट है नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया कब? कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय या उद्देश्य था क्या? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। अगला है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था होम रूल आंदोलन, जिसे हिंदी में गृह शासन भी कहते हैं, ठीक है। अगला है भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं कौन? लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अराजकता का पिता कहा था, किसने? वैलेंटाइन सिरोल ने। अगला है अगला टॉपिक है गांधीवादी युग का प्रारंभ, वेरी इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अफ्रीका से रॉलेट सत्याग्रह तक, ठीक है। ये हमें पढ़ना है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं।
पहला क्वेश्चन है गांधी जी ने कानून की पढ़ाई डैश में की थी, कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, लंदन में। नेक्स्ट है सत्याग्रह की शक्ति ने डैश जोर दिया था, किस शक्ति पर? सत्य की शक्ति पर जोर दिया था सत्याग्रह की शक्ति ने। नेक्स्ट महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? गुजरात में, जानती हैं आप लोग। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वर्ष 1869 ईस्वी में। महात्मा गांधी की हत्या की गई थी किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा। नेक्स्ट है सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है, अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए। अगला है महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था किसने? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट भारत के तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे कौन? महात्मा गांधी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में पहुंचे थे कब? 1893 में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के डैश अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है, लुई फिशर ने। नेक्स्ट है महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने कब? 1924 ईस्वी में, जो कि बेलगांव अधिवेशन था, कर्नाटक में है। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को दक्षिणी अफ्रीका के पीटर मरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था कब? 1893 में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया, एक, यानी वही 1924 का बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, चलिए अगला। गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है व्यवसाय। नेक्स्ट 1917 का डैश सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, जो कि महात्मा गांधी द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी फरवरी 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की किसने? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के लिए डैश भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था क्या? खादी। ठीक है, यानी क्वेश्चन क्या हो गया? महात्मा गांधी के लिए खादी भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। अगला है महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डैश पहुंचे थे, कहाँ? डरबन पहुंचे थे। SS सफारी याद रखिएगा। अगला है गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर डैश बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की, कौन सी? फिनिक्स, जिसे फिनिक्स फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, अगला है डरबन कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट रॉलेट एक्ट 1919 में शामिल किया गया था सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप, इसीलिए इसको काला कानून भी कहते हैं। ठीक है, अगला है ना दलील ना वकील ना अपील, नो दलील नो वकील नो अपील टिप्पणी संबंधित है किससे? रॉलेट एक्ट से। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह डैश किया था किस वर्ष? 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने डैश अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था, किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के। नेक्स्ट है फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा, यानी महात्मा गांधी। नेक्स्ट है गांधी जी ने जिस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था वह था कौन सा? रॉलेट एक्ट 1919। नेक्स्ट है 1919 में पारित किया गया था रॉलेट एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट रॉलेट एक्ट के अंतर्गत डैश एक उपाय अपनाया गया था क्या? मुकदमे के बिना कारावास। नेक्स्ट है वह ब्रिटिश नीति जिसने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था, कौन सा था? रॉलेट अधिनियम या रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट गांधी जी का डैश के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में था, रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट है नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी किसने? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में डैश विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया, किस विश्वविद्यालय से? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। ठीक है, अगला है इनमें से दक्षिण अफ्रीका के डैश रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था, कहाँ से? पीटर मैरिट्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में है। अगला दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था, यह टिप्पणी की थी किसने? चंद्रन देव नेशन ने। अगला है महात्मा गांधी ने राजनीति में अपना गुरु माना था किसे? गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला है गांधी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे जनवरी 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी किसने? बारदोली की महिलाओं ने। अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजी सरकार ने सर की उपाधि 1915 में दी थी, जिसे उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद लौटा दिया था, कब? 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट है खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा था किसने? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? किसमें भाग लिया था? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। अगला
महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का उपयोग सर्वप्रथम कब किया? दक्षिण अफ्रीका में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला है, सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था किसने? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण दिया था, कहाँ पे? वाराणसी में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें, किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अगला है, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान आरंभ किया था, पटना से। अगला, गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? एम.जी. रानडे, महादेव गोविंद रानडे। अगला, एम के गांधी ने हिंद स्वराज लिखी थी 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट है, आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था, कौन सा आंदोलन? अहमदाबाद जो मिल हड़ताल हुई थी उसमें। ठीक है। अगला है, चंपारण में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना का मतलब क्या था? तिनकटिया प्रथा। अगला, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध। अगला, चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी का साथ दिया था किसने? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था किसने? एन.जी. रंगा ने। नेक्स्ट, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट की प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था किसे? महात्मा गांधी को। नेक्स्ट है, गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत थे सत्य और अहिंसा। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था किसने? सर शंकर नायर ने। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था क्या? इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट है, वे दो नेता जिन्होंने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया कौन थे? महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, एम के गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के। नेक्स्ट है, करमचंद गांधी दीवान थे कहाँ के? पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के। नेक्स्ट है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है क्या? सत्य की प्राप्ति का रास्ता। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका का रेलवे स्टेशन जहां गांधी को ट्रेन से फेंका गया था, पीटर मैरिट्सबर्ग। नेक्स्ट, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद थे। नेक्स्ट है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का स्थायित्व। नेक्स्ट, वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था, यरवदा जेल। नेक्स्ट है, गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट, गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है क्या है? कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं कौन? मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों पर गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या डैश निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ठीक है। अगला है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक लिखी है किसने? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है कैसे? उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। ठीक है। अगला है, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है उपवास को। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। नेक्स्ट, महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में डैश को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था कब? 6 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है, 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए आह्वान किया जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने डैश नामक अधिनियम पारित किया, कौन सा? रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट, सरकार के खिलाफ शुरू किए गए खेड़ा सत्याग्रह के नेता डैश थे, कौन थे? महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट है, 1920 में कैसर हिंद का अपना पदक वापस लौटा दिया था किसने? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलनों का सही क्रम कौन सा? वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आंदोलन है और वर्ष दिया है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। दांडी मार्च 1930 में। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।